सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम सेकंड ना नेक्स्ट डे का शूट करने जा रहे हैं। मुझे याद नहीं है कौन सा शिफ्ट है, बट आई थिंक जो 9 के बाद जो 10 तारीख को शिफ्ट होगा उसका पहला शिफ्ट है। तो लेट्स गो। एंड आई थिंक मेरी विजिबल होगी स्क्रीन। यस, शुरू करते हैं। ठीक है। इफ ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज इतना। ठीक है, अगर 100 का प्रोडक्ट है, 65 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 35 का प्रोडक्ट है ना। और उसके बाद 35 का प्रोडक्ट मिला है, और 40 30 होता है 70 माइनस 12 कितना होता है 68। 68 का डिस्काउंट होगा तो 32 आएगा। तीन की वैल्यू 105, तीन तिया 9, 15 35। तो मुझे क्या निकालनी है, तो मार्क प्राइस निकालनी है मुझे। मार्क प्राइस कैसे निकलेगी? 35 आ रहा है ना, 35। तो इसे 3500 आना चाहिए था। 70 माइनस 12 68 थोड़ी होगा गधे। 58 होगा ना, 58 होगा। तो यानी 42। तो 35 माइनस 42 होता है 7, और 27 होता है 15 या यानी 1500 आ जाएगा। आंसर खत्म। अगले में चलता है एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक्स वाई वाई जेड सर्कल जीरो सर्कल होते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 24 हो गया। तो ये कोलिनियर हो गए सारे, खत्म हो गया। सम ऑफ मम्मी डाउन कर दो तो, इफ सम ऑफ थ्री नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36, फाइंड द डिफरेंस sum of three numbers, the difference between sum of their cubes and three times of their product। समझ गया मैं क्या है, देखिए। एक्स वाई प्लस ये तो सीधे आइडेंटिटी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 36 है। मम्मी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं यहाँ पर करूँगा। तो सबसे पहले मुझे एक्स वाई वाली वैल्यू चाहिए। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में से 36 आएगा, कितना होगा? 14 में से 6 या 8, 11 में से 3 या 8, 288, यानी 144। ठीक है, ये आ जाएगा 144। इसको खाली करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे जो निकालना है उसकी वैल्यू निकालते हैं। 18 इंटू 18 का स्क्वायर 324, माइनस 3 इंटू 3 करूंगा। 4 3 12, 4 3 12, 3 432। तो माइनस में आ रहा है ये। कितना आएगा देख, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 0 गया 0। 108 इंटू 18 अट्ठे कितना होता है? 144। 18 अट्ठे तो 144 ही तो है। है ना। 1814 है क्या कुछ? गलत क्यों आ रहा है? नहीं, 1914 है यार। 1944। और होगा क्या माइनस में? एक ही ऑप्शन है। बार ग्राफ परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ एबीसी इन 2014 इज द एवरेज। व्हाट परसेंटेज ऑफ एबीसी इन 2014? 70, 35, 105। 105 प्लस 80 होता है 185। ठीक है। एबीसी इन 2014, तो एवरेज एवरेज सेल्स बोल रहे हैं ना। एवरेज सेल मुझे ऐसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कट ही जाएगा। ए सी एफ, ए सी एफ इन 2013। 13 क्या है ये? 50, 60, 110, 110 और 60 कितना होता है? 110 और 60 170। ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15, 3 5 5 7 35, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 34। अबे तो कुछ गंदा ही नहीं आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ एबीसी इन 2014 इज द एवरेज
Sale of ACF in 2000, what percentage average in ACF? चलो देखते हैं इसको बाद में। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, इतना डिफर है। ये भी थोड़ा लेंदी सा लग रहा है। ये भी लेंदी सा लग रहा है। फिर वही क्वेश्चन है। और अब इसके ऑप्शन आ गए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इंटरप्शन ही होते रहते हैं जिंदगी में। अब इसको सॉल्व करें क्या? इसको भी बाद में करेंगे यार, बहुत। प्रिया सोलर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस का मतलब पता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस का 1/6 गेन किया उसने। मतलब अगर 6 उसकी सेलिंग प्राइस है तो उसने गेन किया 1। इसका मतलब 5 उसका वो होगा। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द गेन परसेंटेज 1/5 को 20%। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, खाली वो दे रखा है। 5 रुपए, 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी के इतने रेशियो है। ये तो टोटल अमाउंट। अरे भाई, 10 मतलब 7, 7 का मल्टीपल देख कितने कितने हैं। एक ही है 7 का मल्टीपल। ठीक है। 750 मीटर, एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, इतना इतना, सेम डायरेक्शन, दे विल मीट ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। 13.5 में से 9 जाएगा, 4.5। 4.5 को अगर मैं 5/18 से करूंगा तो 9 जा 5 बचे 25, यानी 2.5/2। इसका मतलब हो गया 5/4। ठीक है। 5/4 मेरा ये आ गया इसको सॉल्व करके। और 5/4 अपॉन मैं ये करूंगा तो 125 × 4 करूंगा तो आएगा 500 सेकेंड। खत्म। अब बस ट्रेवल इनिशियली एट द स्पीड ऑफ इतना, नेक्स्ट इतना, एंड फाइनल इतना। द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्या लिखा है भाई? व्हाट द फक इज दिस? ठीक है। एक काम करते हैं। 40, 50 और 60, इन सबका जो एलसीएम होता है वो मैं ले लेता हूँ। सपोज मैं इसका एलसीएम क्या लूँ यार? 60, 50 का 300 हो गया। 600 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 600 किलोमीटर हो गया मेरा डिस्टेंस। और 600 × 3 हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल टाइम टेकन कितना होगा देख, 600/40 प्लस 600/50। ओके। प्लस 600 इतना लिखना नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ। मतलब ये तो मैं खाली हीरो बनने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी लिखता ही हूँ। थोड़ा सा मन को तसल्ली नहीं मिलती ना यार। 15, 12 और 10, कितना हो गया? 27, 37। ठीक है। तो 37 को डिवाइड करना है मुझे 1800 से। तो 37 मेरे हिसाब से 5 जा कितना होता है? 185 होता है क्या? 4 जा होगा क्या? 5 जा देख, 5 जा कितना होता है? 150 प्लस 35, हाँ तो 4 जा हो जाएगा। 4 जा कितना होता है? 7 चौके 28, 4 तिया 12, 13 14। तो ये आ जाएगा 2। 7 से हो गया 320। 37 10 जा, 37 8 जा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना? 8 7 या 56, 8 या 24 29, बिल्कुल। तो आंसर रहेगा मेरा ये। खत्म। फिर उसके बाद लेट जीरो से यहाँ भी द फॉलोइंग इज ट्रू। साइन ये तो गलत ही लिखा है। साइन टी बड़ा होता है कॉस्ट की से। टी इज लेस देन 45, यानी टी को 30 लूंगा तो आएगा 1/2। और टी को 30 लूंगा तो आएगा √3/2। मुझे पता लगाना है कौन बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा। 3/4, तो ये आता है 0.25। और ये आता है 0.75, है ना? तो आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि टी इज लेस देन 45 में कॉस्ट ही बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये 0.75 आ रहा है, ये 0.25 आ रहा है, तो आंसर ये हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी? ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो बी सी मल्टीप्लाई कर, 40 या 70, 50 नीचे आ रहा है। 5 6 जा 5 8 जा 8 6 जा 48। खत्म। पी क्यू आर 40 80 इतना इनिशियली, और हाउ मच टाइम शुड क्यू एन आर बी टर्न ऑफ सो द सिस्टम इज कम्प्लीटली फिल्ड इन हाफ एन आवर? बाद में करते हैं यार। एक 1 प्लस ये आ गया। um, हम्म, देख, sec² 2a इनको sec² 2a आएगा। sec²2a प्लस cosec²2a। और sec cosec मेरे हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, एंड आंसर ये आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। sec²2a cosec²2a, मतलब मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं।
शायद मतलब यही आना चाहिए। शायरों से गजले के थोड़े से उधार। ये कोसेक टू आएगा। कर लेते हैं यार, सॉल्व कर लेते हैं एक बार ना। मतलब मुझे याद तो है, इसको लिखते तो ऐसे ही है, सेक टू ए इंटू ये। पर एक काम करते हैं, 30 डाल दूं यहाँ पर, है ना। 30 डाल दूंगा, 32 या 60। तो सेक 60 कितना होता है? 1/2 होता है वैसे तो, मतलब रूट 2 होता है, यानी 4 आ जाएगा। कोसेक 60 कितना होता है देख, 32 से 60, √3/2, 2/√3 यानी 4/3। ठीक है, तो 4 इंटू 4/3, तो कितना आ जाएगा? कहाँ गया 12, 16/3, 16/3 एक आ रहा है भाई मेरा तो आंसर ही। ये क्या मजा आ गया यार, ऐसे कैसे हो रहा है? अच्छा, सॉरी 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 16/3, नीचे थोड़ी स्क्वायर है यार। तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस कोसेक 60 होता है 2/√3। 16 में 2√3 प्लस 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 16 मतलब 8/√3 +1 इंटू 1/√3। अभी क्या क्वेश्चन आ रहा है ये? सेक टू ए कितना होता है रे? 2 + 2/√3। अभी यही है इसका आंसर यार भाई। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28, ईच वाटर। वाओ। द फॉलोइंग टेबल shows the research scholar and respective studies, बाद में देखेंगे। A pole 10 meter diagonally AB making an angle 30 degree from the horizontal। वो how far ये 30 डिग्री है? साइन 30 होता है, ये कॉस 30 होता है, √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5√3 आ जाएगा आंसर। इन राइट सर्कुलर कोन, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम है 1/3 पाई r² इंटू एच कितना है 24, इजिकल टू 1 2 3 2। सब कटेगा ये। 11 दूनी 11 कम 11, 11 कम 11, 112। 11 11 कम 11, 112। ठीक है, 24 पंजे 120 होता है ना यार। 3 अट्ठे 16 सत्ते 49 उन्नीस 7 आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πr_l प्लस πr² होता है। तो πr_l प्लस r, πr_l क्या है भाई? हाइट ये है 7 25, 25 + 7 हो गया 32, 32 × 22, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 4 11, यही है। A 12 144 माइनस 2 142। फाइंड द 5 डिजिट नंबर लीस्ट डिविजिबल बाय लार्जेस्ट 5 डिजिट 47 से डिविजिबल हो। 47 से डिविजिबल हो ना। तो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं ना इसको। टोटल सॉल्व करते हैं, जो बच जाएगा उसको घटा देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 47 2 × 94, 59 आ जाएगा। 47 बन गया 47, 3 9 12 129, 47 3 × 120 +21 तो नहीं हो सकता, 2 चाहिए होगा। 94 तो हो जाएगा 6, 9 35 आ जाएगा। 3 5, ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये आ गया है। एक ही 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैटर नहीं करता, ऊपर वाला मुझे चाहिए भी नहीं। 8 जा कर देते हैं। 8 7 × 56, 8 चौक 32, 376। छोड़ 4 7, 7 जा 9। ठीक है, तो 28, 329 यानी 30। 30 घटा दे इसमें से, 69 आ जाएगा, ये आंसर है। टू सर्कल टच इन फाइनल लेता हूँ DCT। फाइनल लेता हूँ, टू सर्कल टच इधर ना। तो 2R1 R2 होता है, 2 × 18 × 12 होगा।
ठीक है। तो ये 9 टू ज़ा 4 3 ज़ा, तो 9 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6 रूट 6 इंटू 2 12 रूट 6। अरे रमेश, भाई रमेश आदमी, बाय अप्लाइंग विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, एंगल एंगल एंगल, बचपन का रटाया रटाया है। किरण लेंट इतना टू 2%, वन सच पार्ट 8%, अदर सच पार्ट 10%, सम लेंट एट 10% कितना है, 352 था ना। ही गॉट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 352। ठीक है। तो ऐसा कर 352 का मैं होली वो निकाल देता हूँ, चार, मतलब ये ऐसे करके इसका मैं होली मतलब वो निकालता हूँ कि कितना परसेंटेज है, और उनमें से घटा के मैं वो कर दूंगा। ऐसा भी मत कर, मतलब अगर करना ही है तो एक तरीका ऐसे भी है। देख बताता हूँ। सपोज मान ले 2400 है और 1600 हो जाएगा, सपोज 2400 और 1600। 2400 को मान ले 8 में दिया तो 24 अट्ठे होता है 192। ठीक है। 24 अट्ठे 192। अबे तो हाँ, और 1600 को 10% में दिया है तो 160 आ रहा है। 2 9 6 15, 3 खत्म। पहले में जब आंसर निकल जाता है ना, इतना खुशी मिलती है भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है ये। कितना टाइम हो गया भाई हमको, 16 मिनट हो गए, ये पेपर अच्छा है ये वाला। रमेश परचेज सम आइटम फ्रॉम अ डीलर फ्रॉम इतना नवंबर, द बिल जनरेटेड वाज इतना। ठीक है, 19 नवंबर को इसने परचेज किया। ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम ऑन 10 नवंबर हैविंग अ बिल वैल्यू ऑफ इतना। ठीक हो गया। He cleared both the bill this time and paid a total amount in cash. If the dealer gives a discount of 2% on a payment done within 10 days, ठीक है, 2% का डिस्काउंट दिया है उसने, अगर 10 डेज में दिया है, बिल्कुल 10 डेज में उसने दिया है, तो 2% का डिस्काउंट एंड विद इन 10 डेज, एंड 5% ऑफ पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 9800 जो है इसका, इसमें 2% का डिस्काउंट मिल गया है। इंटू टू करूंगा, 9 8 16, 9 2 18 19, 196 इसमें से माइनस कर दे। 196 क्या माइनस करना है, 200 माइनस करो, 9600 आएगा, 9604 आ जाएगा। 200 माइनस करूंगा, और 200 में से मैंने 4 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 9604 आ जाएगा। ठीक है। तो एंड 5% एट द टाइम ऑफ परचेज, तो 5480 का 19 नवंबर 5480 में क्या है, कितना है, 5% डिस्काउंट है ना। 5% मतलब 1/20, टू टू ज़ा 4, 174, टू 170, 5480 में से 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 5306। दोनों को ऐड कर दे, जीरो आना चाहिए लास्ट में। 6 4 10, और 5 14, 14 910 करके पूछा क्या। 14 900 आ रहा है, पर ये 800 तो नहीं है। अरे ये 5 है जमीने, नहीं यार, गलत क्यों हो रहा है भाई, गलत क्यों हो रहा है। 2 2 4 टू 7 14, 274 घटाया इसमें से। अच्छा 274 है यार, इस चूती है आदमी। और ये 6 7 0 0 5 2 0 6 है। 6 4 10 1 8, 14 810 खत्म। ठीक है। नीचे से हमने सारे कर दिए, ऊपर को जाते रहो, करते रहते हैं सारे। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। इसको कर लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स। रिसर्च मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स, ये क्या टोटल, और ये फीमेल है 14। मेल मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स, 12 में से 3 गया 9। टेकिंग अच्छा ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है मुझे। ठीक है, ऐसे करके ऑफ साइड 28, टेकिंग द वर्टेक्स सर्कल इज इक्वल टू इज हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, 14 सेंटीमीटर का ये हो गया, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 60/360, 1/6, 6 इंटू पाई को क्या लेना है, 22/7 पाई। आर स्क्वायर का करूँगा 14 इंटू 14, और ये लेना है मुझे 3 बार, 3 दूनी 6,
दो 11 जा, सात दूनी 14, तो 22। 22 फोर जा होता है 88। 22 वन जा 22, 308। तो कुल मिला के ये जो आ गया काट कूट के, इसका आ गया 308। ठीक है, 308। और जो मैंने करना है √3 मतलब 1.17 √3/4 इंटू क्या होता है, √3/4 इंटू 28 7 इंटू 28 कर दूंगा क्योंकि 28 से कट जाएगा। 28 7 जा कितना होता है? 8 7 जा 56। सात दूनी 14, 196। अबे ये क्या बकचोदी है? 196 से तो ये आई नहीं, आएगा ही नहीं। कुछ मैंने गलत करा गया यहाँ पर। इज जिसका द रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हो गया। थीटा अपॉन 60 इतना पाई 22 पाई आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 और इंटू 3, क्योंकि तीन ट्राइंगल है ना। तीन दूनी 6, दो 11 जा, सात दूनी 14, 28। 28, 308 भाई, ये सही तो आ रहा है। और ये जो बच जाएगा वो कैसे आएगा? √3/4 r²। आर तो 28 है ना। 28 सत्ते, सात दूनी 14, 196 इंटू 1.73 इतना आता है क्या? 196 इंटू 1.173 से करने में मुझे भी नहीं पता यार। 6 या 18, 9 या 27, 28। तीन एकम तीन एक पाँच। अच्छा पेपर है यार ये। 7 3 42, 63, 67, 7 7 1 3। मुझे तो नहीं लग रहा इतना आना चाहिए किसी भी हालत में। नहीं आ भी सकता है। 8 10, 7 5 12, 13, 13 6 19, 9 3 12, 13। अरे आ तो गया है, 339 आ रहा है। और ये 308 आ रहा था। 31.08 समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये भी हो गया, ठीक है। देख, PQR देख, PQR 40 80 80 और इसका 12 दूनी 24। तो 40 80 और 120, यानी 240। 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ठीक है। बोला है इनिशियली ऑल आर ओपन, मतलब बोला है इनिशियली हर कोई ओपन किया गया है, 6 3 9 10 11। बोले आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब कितने टाइम बाद बंद करे, Q&R शुड बी टर्न ऑफ, मतलब Q&R में 5 को बंद करेंगे, 6 काम करेगा केवल। कि वो हाफ एन आवर में, मान ले 14 कर रहा हूँ मैं, 14 दशमलव 14, मतलब 14 दशमलव क्या, 140 154 यहाँ हो गया। और 6 इंटू क्या कर रहा हूँ मैं, 14 इंटू 16, 6 जा कितना होता है? 6 6 जा 36, 96। 6 4 10 9 5 14। अबे नौ, 9 5, 140 154, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। 9 5 14 1 15, 250 आ जा रहा है यार ये तो। गलत हो रहे थे। 6 14 6 जा 6 3 9, 10 11 इंटू मान ले 14 मिनट बाद बंद करा है, जस्ट हाफ एन आवर। 14 मिनट बाद बंद करा है तो 16 बज गया, ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इससे तो नहीं हो रहा है, मान ले 16 अगर, या तो 16 करके हो जाए। 16 इंटू 14 प्लस पी तो भर ही रहा है ना, Q&R को टर्न ऑफ कर रहे हैं तो पी तो भर रहा है। 16 इंटू 16, 96। 14 जा 16, 10 जा 160, 64 4। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा है। अब 10 देखते हैं। 6 3 9 10 11, 11 दशम 110, और 20 6 का 120। नहीं हो रहा रे, नहीं हो रहा। 12 11 से कितना होता है रे? 132। 18 6 कितना है? 108 होता है ना, बिल्कुल यही है आंसर। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। मैंने सारे कर दिए क्या क्वेश्चन? इतने फाड़ू है क्या हम? ये भी कर दिया था क्या? हाँ यार। ओके, ये भी कर दिया। ये बचा है ना, 15 डिवाइडेड बाय, ऐसे मत करना था।
थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। 3 दूनी 6, 6 आएगा। 3 5/2 आ जाएगा यहाँ पर। इतना सॉल्व हो गया। 5/2 इंटू 2 करूंगा तो आएगा 5। 5 आ गया। इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 5 आ गया मेरा पूरा। हाँ यहाँ देख, 8 8 दूनी 36। ये आएगा 36, मतलब 1/4। यानी 36 1/4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 1। ये 5 आ रहा है इसका आंसर क्या। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन है शायद इतना ही आना चाहिए। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। देख, 3 और 6, फिर आएगा 3 5/2 आएगा। 5/2 इंटू 2 करूंगा तो 5 आ जाएगा, फिक्स है 5 आ गया। 8 इंटू 36। अब मैं डिवाइड करूंगा 1/4। 1/4 इंटू 4 करूंगा आएगा 1। 1/4 इंटू 4 करूंगा 1। ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब इसको छोड़ दे, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको देख, 1/8 आएगा, 1/2 ये -1 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 5। खत्म। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ये ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये चूतिया पता नहीं हुआ नहीं मेरे से सॉल्व। ये सारे कर लिए तो कितने हमने, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 26 मिनट हो चुके हैं भाई यार। धागे खुल गए भाई इस क्वेश्चन, इस पेपर में। एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7। राम, मतलब राम और रवि की जो एज है डिफर है। राम्स मदर माया देवी 3 टाइम्स older रवि। अबे हम अब किसको माने भाई बड़ा यार। ये भी तो है। राम्स मदर जो है माया देवी is 3 times as old as Ram, and Ravi is 4 times। रवि है, ये राम है। 4 times as old as सोहम। एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65। अब यार, व्हाट द फक भाई। एज ऑफ माया देवी, रवि बाई 4 डिफर बाई 65। अब भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ यार इसमें। 12 राम माइनस रवि इक्वल टू 4 से करूंगा। 6 चौक 24, 260। ठीक है, ये कौन है, भड़वा रवि। रवि भड़वा, और राम माइनस रवि। रवि की वैल्यू कर दूंगा राम -7। अबे साले, रवि कर दूंगा राम -7। अब बहुत ट्रिकी है भाई। मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है यार। क्योंकि सर कुछ पता थोड़ी चल पा रहा है। डिफर बोल रहा है, डिफर कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है यार। ये क्या मजा आ गया यार। 253, 11 11 टू 22। 23 आ रहा है। 23 3 या 69 आ तो गया यार वैसे। द गिवन टेबल shows that the three prototypes of production ABC manufactured ABC, for all years from 2015 to 18, the average production of B type of car is how much less than the combined average of production of A type and C type of car। बाप रे। करना है इस क्वेश्चन को। ये हो गया, ये भी हो गया। इसको कर लो यार। परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ABC इन 2014। ABC देख, 70, 80, 150 प्लस 35, 185। एंड से देन सेल्स ऑफ ACF इन 2018। ACF 50, 60, 110।
100, 110 और, अबे 150 था यार ये। 530 आएगा ये। थ्री, बट अगर ये 30 भी आएगा सपोज, तो कहाँ आएगा आंसर यार? परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ एबीसी इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ एसीएफ। यानी 30/37 है। मुझे तो ये इसमें डाउट हो रहा है। 37, 10 जा 370, 8 जा 38, 7 जा 56, 8 जा 24, हाँ 8 जा 296, 80 पॉइंट 4 बच जाएगा। 296 आएगा, 4 हो जाएगा 80.1। 80 पॉइंट, 4 बच जाएगा और वहाँ 0 आएगा। 81 आ रहा है यार, 81 गधे, 81, 3.0, हाँ यही है आंसर। भाई ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ना चाहूंगा। ठीक है, लेट्स चेक अदर क्वेश्चंस। बाकी हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमने कुल मिला के इसमें टाइम लिया है 32 मिनट भाई साहब। डेंजर भाई, डेंजर आदमी है भाई हम। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। लेट्स चेक द आंसर्स। ठीक है भाई, पहला ही 1600 है ना इसका आंसर तो। 10%। 1600 तो मैंने ये क्यों टिक करा है? गलत हो गया है, एक गलत। ठीक है, फिर आते हैं ऊपर। 2 है, सही है। इसका 3 है, बहुत सही। फिर 1 होगा, सही। फिर 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर 2 है, बिल्कुल सही। फिर 1 है। 312 होना चाहिए ऊपर, 3 सही है बिल्कुल। 1 सही है बिल्कुल। इसका 2 सही है 16 का। 15 में 2 4 4 3 1। 2, ओ गलत हो गया है। 2 4 4 3 1 बिल्कुल सही है। 2 4 3 2 3। क्या? 10 का 2 कैसे हो रहा है? अरे फक यार, ये 150 होता है, मैं साला 125। यही तो है सिली मिस्टेक्स भाई। 9 देख, 4 बिल्कुल सही है। फिर 3, तो 3 होगा 3। इसका ये कहाँ से आ रहा है 2? 7 का। भाई मेरी सिंप्लीफिकेशन नहीं खराब है क्या यार? ये तो भाई, ये तो करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को टच नहीं करना है भाई पेपर में इसको। 5 का आंसर 2। फिर 3 है। फिर 2 है। फिर एक एक होना चाहिए ऊपर आंसर, एक। और ये एक, बहुत सही। तो हमारी 2 सिली मिस्टेक हो गई थी, जो कि हमने बहुत ही गंदा करा। ये तो भाई इसको टच ही नहीं करो। भाई मैं, मेरे सारे सिंप्लीफिकेशन खराब हो चुके हैं मेरा यार। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया भी है, आ गया। सबसे पहले कंबाइन, मतलब मैंने बी का सम निकाला, 2590 आया, उसको डिवाइड करा, 647.5 आया। उसके बाद मैंने कम इसका निकाला, ए का निकाला, 3300 आया। अपॉन 4 करा तो 825 आया मेरा। ठीक है। उसके बाद मैंने 825 आया, और फिर इसका निकाला तो 4050 आया, और 102.5 आया।
कंबाइंड एवरेज का मतलब होता है अब इन दोनों को ऐड करके मैं इनका एवरेज निकालूंगा। दोनों को मैंने ऐड करा, 18 3 37.5 आया, अपॉन टू करा 9 1 8.75 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस मुझसे पूछा है तो 271.25 आया, जो कि आंसर यही है। इन दिस वे वी कैन डू इट। ठीक है, बाकी ये पता नहीं कैसा, ये सही है आई थिंक, मैं सही कर रहा हूँ। तो इन दिस वे मतलब ये सही है क्वेश्चन, अब पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आई विल चेक इट आउट। तो इन दिस वे मतलब हमने हमने सिली मिस्टेक करी एक। ठीक है, एक सिली मिस्टेक यहाँ हुई थी और एक सिली मिस्टेक हुई थी लास्ट में, ये क्वेश्चन। और हमारे मतलब दो सिली मिस्टेक थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें आता नहीं था, तो भाई मतलब इसमें से एक क्वेश्चन ही हमें नहीं आता था, बाकी एक और नहीं आता था वो, मतलब एक दो क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के चार क्वेश्चन हमने इसमें एरर करे हैं। तो वी विल इम्प्रूव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लव यू ऑल।